घर की एक एक चीज़ खाक हो गई है। टीवी की हालत ये है, आप देख सकते हैं। एसी की हालत आप देख सकते हैं। सब कुछ मेल्ट हो गया है। छत देख सकते हैं आप क्या हाल हो गया है। और अगर मैं आपको किचन दिखाऊं तो किचन तो देख सकते हैं आप कि किचन की क्या हालत हो गई है। ज़रा भी मतलब हर एक वो चीज़ जो है जल के खाक हो गई है। बाथरूम अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम का क्या हाल है। ये सारा ऊपर देख सकते हैं कि एक ऐसा लग रहा है कि हॉरर जैसा एक फील हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये बेडरूम का दरवाज़ा है। और अगर बेडरूम को दिखाऊं मैं तो आप ये देख सकते हैं कि बेड पे सारे चीज़ मेल्ट हो चुके हैं। यहाँ की टीवी का हाल जो है आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। कबर्ड का हाल कैसा हो गया है आप देख सकते हैं। ये पंखे की हालत देखिए ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं काशी मीरा के पृथ्वी प्राइड बिल्डिंग में हूँ। ये 21 माले की बिल्डिंग है। और अगर एक नज़र दिखाऊं मैं तो कल रात की आग इतनी भयानक थी कि ये फ्लैट बिल्कुल जल करके खाक हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या आप लोग इसके बारे में बोलना चाहते हैं। सर, जैसा कि दिवाली की नाइट थी, हम लोग पूजा करके नीचे उतरे थे। 12:30 का समय रहा होगा, हम लोग पटाखा फोड़ने के लिए नीचे उतरे। उसके बाद करीब 1:30 बजे तक हमने पटाखा फोड़ा। फिर वाइफ मेरी आई ऊपर चेंज करने के लिए। फिर मेरे बेटे को बोला भूख लगी है, तो मैंने वाइफ को फ़ोन करके बुलाया। वो 2 बजे नीचे आई। फिर हम गए लतीफ़ पार्क पे। वहाँ जैसे गए, वहाँ से तुरंत हमें फ़ोन आया कि आपके घर में आग लगी है। समझिए 2:11 को मुझे कॉल आया। तो ये 10 मिनट में पूरा आग लग के पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर और फायर ब्रिगेड वाले बहुत लेट आए थे थोड़े। कुछ रीज़न पता चला क्या कि आखिर आग लगने का रीज़न क्या था? रीज़न तो सर ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हम घर में थे नहीं। स्प्रिंकलर्स काम नहीं चल कर रहा। और हमने यहाँ जैसे पूजा किया था दिवाली का, हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ। तो नॉर्मली घर में दिए तो जलते ही हैं, डेली जलते हैं। हाँ, उस दिन भी जले थे। हाँ। तो मुझे और मेरी सारी विंडो बंद थी। ओके। तो बाहर से फायर का भी कोई मतलब पटाखे वगैरह का भी कुछ? मैं इसके लिए पूरा बंद करके ही गया था। ओके। लेकिन कैसे क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। फायर ब्रिगेड आई, एजम्पशन किया कि स्प्रिंकलर्स चल रहा होगा, टांकी में पानी होगा, ऑटो सिस्टम ऑन होगा। दे वर अंडर सेम इम्प्रेशन कि होगा सब कुछ। लेकिन जब वो आए तो उनको रियलिटी का चेक हुआ इधर कि ना स्प्रिंकलर काम कर रहा नहीं है, तो उनको टैंकर्स मंगाने पड़े और अलग से पानी मिला। तो वो जो टाइम फ्रेम था 10 से लेके 12 मिनट में, शायद उसमें आधा से ज़्यादा बच सकता था, या तो ऊपर का भी बच सकता था। लेकिन वो चीज़ में एजम्पशन में ना, फिर उनको होस पाइप बदलना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। उसमें जो 10 मिनट लग गए ना, उसी में सब ये स्प्रिंकलर सिस्टम आपके फ्लैट में कहाँ पे लगा हुआ है? ये स्प्रिंकलर सिस्टम सारे ही फ्लैट में है। ये ऐसा है, आपका अगर हॉल है, आपका अगर किचन है, अगर आपका बेडरूम है, सब में, और आपका अगर फ्लोर है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म है कि सारे बिल्डिंग के ऊपर पानी स्प्रिंकल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि स्प्रिंकल पूरा का पूरा जल चुका है, उसमें से पानी निकला नहीं। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई उस वक्त उनको क्या लगा कि हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, तो उनको कुछ नॉर्मल सपोर्ट से काम चल जाएगा। लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ का फायर सिस्टम जो है पूरी तरह से यूजलेस है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी मंगाई, अपनी वाटर टैंक मंगाए, और उन्होंने पर्सनली अपनी लाइन यहाँ पे सप्लाई किया पानी का। मतलब हमारा जो सिस्टम फायर ब्रिगेड का था, जो ऑलरेडी हमारे पास है, वो किसी भी तरीके से काम नहीं किया। आप देख सकते हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे फ्लोर का लॉबी का हो, सारे ही स्प्रिंकल टूट गए हैं, उसमें से पानी निकला ही नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो बड़ा टैंक उनका फायर का टैंक आए थे ना, वो उनको घुमाने के लिए जगह नहीं था, गाड़ी घुमाने के लिए जगह नहीं था। और उसका बीच में इन लोग अभी पार्किंग सिस्टम बनाने वाले हैं। बिल्डर के साइट सुपरवाइज़र सुनील शर्मा जी हैं। सुनील शर्मा जी, मेरा ये एक क्वेश्चन है कि मैंने ऊपर 18 माले पे फ्लैट देखा, फ्लैट जल के खाक हो गया है, एक एक चीज़ जल गई है। 18 माला, 19 माला, 20 माला, 3 माले तक वो आग फैल गई है। रहने वाले लोग जो यहाँ के हैं वो सबसे बड़ा सवाल जो उठा रहे हैं कि हमारे घर में आग लगा, लेकिन आपके इधर का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था।
इस पे आप क्या कहेंगे? सर हमारा फायर सिस्टम टोटली ओके था, क्योंकि वो फायर एनओसी हमको मिला हुआ है और हमने एक 24/1/2023 को फायर ड्रिल रखा था, जिसका मेरे पास वीडियो है प्रॉपर। हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फायर ड्रिल रखा हुआ है, यहाँ पे टोटल वो फायर का सिस्टम काम कर रहा है और टोटल फायर ऑफिसर्स आए थे जो हैं, और जो रौनक फायर करके जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है उनके मैन पावर है, तो उन्होंने हमको पूरा फायर डील करके दिखाया। अलार्म, पानी, अगर आग लग रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर में कैसे ये फायर का काम करता है वो भी दिखाया हमको। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये फायर काम करता है? 45 डिग्री के ऊपर है सर, ऐसा उन्होंने हमको बताया था कि 45 डिग्री टेम्परेचर जब आता है तो ये अपने आप ये स्प्रिंकल फट जाता है या खुल जाता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। बहुत सारे फ्लैट में क्या किया है सर लोगों ने कि फॉल सीलिंग किया है और स्प्रिंकल है या जो पाइपलाइन उसको पूरा उन्होंने बंद कर दिया है। या अभी कैसा है, जो स्प्रिंकल है वर्टिकल है सर, वर्टिकल ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो टेम्परेचर बढ़ता है और घर में आग लगती है तो वो खुल जाता है और गोल गोल घूमता है और पानी पूरे फ्लैट में फैलता है। लेकिन लोगों ने जब फॉल सीलिंग कराया उसको एल्बो मार के वो डाउन कर दिया सर। अगर वो फायर सिस्टम डाउन कर देंगे तो सर वो फटेगा नहीं और पानी फैलता नहीं है, वो बस नीचे एक तरफ गिरे, वो आग बुझेगी नहीं कभी सर। आपके कहने का मतलब है कि फोर सीलिंग की वजह से जो स्प्रिंकलर है वो छुप जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसकी वजह ये है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमने मैनुअल स्टार्ट किया फिर भी पानी नहीं आई, फिर उसका क्या कहेंगे? सर पानी देखिए, ओवरहेड टैंक में भी जो ऊपर का फायर का टंकी है उसमें भी पानी भरा हुआ है, नीचे भी जो अंडरग्राउंड टाकी है उसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। मैंने रात को जब सिक्योरिटी गार्ड से 2:15 बजे बात किया, उसने बोला कि मोटर चल रहा है, मोटर तो चालू है, लेकिन पानी उसको भी इतना नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि अभी इतने पैनिक सिचुएशन में उसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं है। लेकिन फायर ऑफिसर लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन सर क्या प्रॉब्लम है वो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन अभी मैंने जो रौनक फायर है जिन्होंने ये पूरे काम किए उनको बुलाया है सर, क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे और हमको बताएंगे सर। हमारी बिल्डिंग को अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला नहीं है, और ये कमाल की बात है, ये सन 2023 चल रहा है। हमारी बिल्डिंग, अगर मैं गलत ना कहूँ तो ये एक इलीगल बिल्डिंग मैं कह सकता हूँ। अगर रेरा कहता है कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और अंडर कंस्ट्रक्शन से पहले अगर मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। आज भी रेरा में जो डेट दिया है, रेरा के हिसाब से ये बिल्डर डिफ़ॉल्टर है, ये बिल्डिंग डिफ़ॉल्ट है। उसकी नई डेट क्या है, कौन तक बना के देने वाला है, अभी तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही चल रही है। अभी तक हमको उन्होंने पोजीशन लेटर तक नहीं दिया है, और वो क्या, जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं उनसे तो कहते हैं हमने आपको पोजीशन दिया नहीं, जबकि सारा पोजीशन का अमाउंट ले लिया, हमसे सारा पेपर पे साइन कर लिया। तो ये सोचने के लिए बात है कि जो रेरा बॉडी बनी है ये हमारे लिए बनी है कि बिल्डर लॉबी के लिए बनी है। बहुत कमाल की बात है। आपकी बिल्डिंग को ओसी नहीं है अभी तक? सर देखिए, वो ओसी तो प्रोसेस में है सर, उसका कुछ हम, लेकिन विदाउट ओसी लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो दे आर इन हाई रिस्क। सर हमने पोजीशन नहीं दिया है किसी को। आप पोजीशन, व्हाई दे आर लिविंग? सर हमने उनको फर्नीचर काम करने के लिए दिया है, हमने पोजीशन किसी को नहीं दिया। आप देख सकते हो किसी के पास भी पोजीशन लेटर नहीं होगा सर, हमने उनको पोजीशन नहीं दिया सर। हमने उनको फर्नीचर वगैरह काम करने के लिए दिया है सर, इंटीरियर वगैरह छोटा मोटा काम करने के लिए दिया है फ्लैट। पोजीशन हमने दिया नहीं है, ना उनको पोजीशन लेटर है उनके पास सर। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि 18 माले पे जो आग लगी थी और इत्तेफाक से इसी बिल्डिंग में बिल्डर की ऑफिस थी, तो मैंने इनका भी पक्ष जो है सुनना चाहा और इन्होंने उस बात की सफाई दी कि फायर सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा था और फायर की गाड़ियां इजीली एक्सेस क्यों नहीं हुई। ये इनका पक्ष था, वो उनका पक्ष था। लेकिन हादसा तो बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाले का शुक्र है कि उस फ्लैट में उस वक्त कोई नहीं था, कोई छोटा बच्चा हो सकता था, कोई बूढ़ा हो सकता था, तो एक बहुत ही दुखद घटना घट सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो लोग रहते हैं उनको भी केयर करना चाहिए
और बिल्डर, अगर बिल्डर के हाथ में सोसाइटी है तो उन्हें भी इस चीज़ का केयर करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि कई गाड़ियां ऐसी है जो पार्किंग, डबल पार्किंग है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी पार्क हो रही है। हमने स्टिकर देने की कोशिश की लेकिन सब लोगों ने स्टिकर नहीं लिया, तो ये इनका जो है ये है। दूसरा, इन्होंने फायर को लेकर के ये एक एक्सक्यूज़ दिया कि 4 सीलिंग करवाने की वजह से जो स्प्रिंकलर है उस पर जो है कहीं ना कहीं पाइप बड़ा छोटा हो जाता है, वो ढक जाता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है। हमने जब इनसे पूछा कि फायर सिस्टम आपका काम क्यों नहीं कर रहा है, तो इन्होंने हमें एक डेमो दिखाया जो इसी बिल्डिंग का है। इन्होंने कहा कि आप ये डेमो देख लीजिए। जिस वक्त हमें फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी थी, वो एक डेमो करके देखा गया था और उसमें पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, दिवाली के दिन में ऐसे कई बिल्डिंग में आग लगे हैं, लेकिन वहाँ के आग फ़ौरन बुझ गए। यहाँ के आग बुझने में बहुत वक्त लग गया और जिसकी वजह से कई फ्लैट, एक फ्लैट तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया और उसका इफ़ेक्ट दूसरे तीसरे फ्लैट पे भी पड़ा, लेकिन वहाँ कम नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब गलती किसकी है, कहाँ है, ये जांच का विषय है, लेकिन इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए ताकि आदमी की ज़िंदगी रिस्क में ना हो। इस सिस्टम में आप नीचे जाके इंटरव्यू लीजिए, हम पे ट्रस्ट मत कीजिए। उनसे आप पूछिए कि जब ऐसी सिचुएशन आती है उनको कैसे हैंडल करना है, उनके पास आंसर ज़ीरो होगा। कल उनको ये नहीं पता था हाउ टू टर्न ऑफ पावर, कट ऑफ सबका कैसे करना है, लिफ्ट का बैकअप के लिए क्या करना है, फायर सिस्टम ऑन कर। ही वॉज क्लूलेस, कम्प्लीटली क्लूलेस। हमने हाल में ही एक लेटर भी दिया था कि हमें बताइए कि आप बिल्डिंग की ओसी कभी लाकर दे रहे हैं। इस बिल्डिंग में जो आपने पावर बैकअप नहीं दिया है, जब बिल्डिंग में कभी लाइट चली जाती है तो ये 21 महले का टावर है, अगर किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाएगी तो बिना एक पावर बैकअप के लोग कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। साथ में हमने ये भी कहा था कि आप समझिए आपकी ये बिल्डिंग 21 महले की है, आपका फायर कंप्लाइंट है नहीं। आपने आज तक हमें एक साल हो गया हमें रहते हुए यहाँ पर, 1 साल से ओसी नहीं आई। आपने आज तक हमें मॉक ड्रिल नहीं करवाया कि कैसे फायर अगर बिल्डिंग में होती है तो कैसे हमें समझना है, कैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड समझेंगे। सिस्टम हमारा ऑटो पे है, चलाना कैसे है, कोई अलार्म है, किसी भी तरीके कोई जानकारी नहीं और किसी को कुछ पता नहीं। इसकी वजह से आज इतना बड़ा जो हादसा हुआ ये रुक सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। मैं तो शुक्र मानता हूँ भगवान का, किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये नुकसान गई, इसका मतलब आगे भी कुछ हो सकता है। कल का नज़ारा देखना चाहिए था सर बिल्डर को, जैसे हैंडीकैप, बूढ़े बच्चे सबको सीढ़ियों से लेकर भाग गए हैं। वो सीन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली किसी ने किया नहीं, लेकिन वो सीन एकदम अलग था। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन करेगा? 15th फ्लोर में एक लड़की है, दोनों पाँव नहीं है, हाँ। तो बेचारी स्टेयरकेस में चल के गई नीचे तक, बिना टांग से, बिना टांग से। 2 लेडीज प्रेग्नेंट भी थे। Pregnant कैसा ladies, कैसा बूढ़े। कैसे गए क्या मालूम। इससे पहले पानी भरा था यहाँ ना बारिश में, हम लोग बिना लाइट से रात भर तक, सवेरे गया हुआ लाइट रात को आया, लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आए तो बाहर से आए कैसे, और बाहर से आएगा तो हाई रिस्क में रह रहे हैं लोग। सिक्योरिटी, लिफ्ट, फायर, नॉर्मल इवन इंसेक्ट जो होते हैं ना, सांप, वो यहाँ पे नॉर्मल घूमते हैं नीचे। एवरी 10-15 डेज में एक सांप मारा जाता है यहाँ पे, जहाँ बच्चों का खेलने की जगह है। कितने हाई रिस्क में, जहाँ हम लोग मेंटेनेंस भर रहे हैं, सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, गैस बिल भर रहे हैं। अपनी बिल्डिंग को ओसी नहीं है, ओसी नहीं है। एमपीएमसी की प्रॉपर्टी टैक्स हम भर चुके हैं। बिल्डर ने हमें अभी मेंटेनेंस रेस किया है, Maintenance raise वो हमसे कर दिया। मेंटेनेंस मांग रहा है, पर किस चीज का मेंटेनेंस मांग रहा है कुछ पता नहीं। हमें अभी तक पजेशन लेटर दिया नहीं गया है। सब रिटर्न में देंगे सर, हम आपके पास सब रिटर्न में है जो उसने साइन किया रेरा है। में अगर मैं अभी आप साइड ओपन करूं तो आपको पता चलेगा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। डिलेड। और अगर किसी भी चीज की डेट लैप्स हो जाती है तो मेरे हिसाब से वो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है। कितने साल से है आप लोग? 1 साल एक से। साल, सब एक साल। जो हालत है यहाँ की आप देख सकते हैं बिल्कुल, कि ये जो घर आपको है। मैं 18 फ्लोर 18th फ्लोर का दिखा रहा हूँ और 18th फ्लोर के ऊपर, इसके ठीक ऊपर, उसका भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ जल के ख़राब हो गई है। उसके ऊपर यानी 18, 19, 20 तीनों फ्लैट इफेक्टेड है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं बाहर का नज़ारा, तो ये जो बाहर का जो एरिया है, आप इस एरिया की हालत देख सकते हैं। ये पूरा आपका, ये देखिए ये क्या हाल है। ये यहाँ तक ये आग पहुँची
और वहाँ तक गई और ये साइड भी जो है कहीं ना कहीं आग पहुँची। आप